वो बरसात की शाम। राहुल और सिया एक छोटे से कस्बे में रहते थे। कॉलेज में पहली बार दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था और सिया को कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन दोनों ने एक ही किताब हाथ में ले ली, प्रेमचंद की कहानियां। और बस वहीं से शुरू हुई उनकी अपनी कहानी। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। एक दिन बरसात हो रही थी, पूरा शहर भीग रहा था और सिया बस स्टॉप पर खड़ी थी। राहुल उसके पास आया बिना छतरी के और कहा, भीग चलो वरना यादों में ये पल सूख जाएगा। सिया मुस्कुराई। उन्होंने वो शाम एक ही छत के नीचे चाय की 2 प्यालियों और खामोश नजरों में बिताई। वक्त बीतता गया, पढ़ाई पूरी हुई, नौकरियां लगीं और एक दिन राहुल ने वही पुरानी किताब फिर से उसके हाथों में दी। लेकिन इस बार उसके बीच एक रिंग रखी थी। सिया ने किताब को सीने से लगाया और कहा, हां, मैं तुम्हारी कहानी बनना चाहती हूं, हमेशा के लिए। अगर आप चाहें तो मैं इसे लंबा कर सकता हूं या किसी खास मूड जैसे दुखद, रोमांटिक, मजेदार में लिख सकता हूं। बताइए आपको कैसा चाहिए। सगाई के बाद राहुल और सिया ने अपने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। राहुल को मुंबई में एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई और सिया दिल्ली में एक पब्लिशिंग हाउस में एडिटर बन गई। दोनों शहरों की दूरी ने दिलों को नहीं बल्कि प्यार को और गहरा कर दिया। हर रात राहुल उसे फोन करता और पूछता, आज कौन सी कहानी पढ़ी। सिया जवाब देती, वो जो तुम हर दिन मुझसे कहते हो, हमारी कहानी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ महीनों बाद सिया के पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दिल्ली में रुकना जरूरी हो गया। शादी की तारीख टल गई। राहुल ने कहा, पहले घर ठीक हो फिर हम दोनों अपना घर बनाएंगे। वक्त बीतता गया। 1 साल, 2 साल। सिया पूरी तरह अपने परिवार में व्यस्त हो गई और राहुल मुंबई में अकेला होता गया। प्यार तो था, लेकिन अब फोन कॉल्स कम हो गए, चैट्स कभी कभार ही होती। एक दिन राहुल ने सिया को एक चिट्ठी भेजी। हम दोनों ने वादा किया था कि एक दूसरे की कहानी बनेंगे, लेकिन शायद अब हम एक अधूरी किताब बन गए हैं। मैं जानता हूं जिंदगी ने तुम्हें व्यस्त कर दिया है, पर क्या हमारे लिए थोड़ा वक्त बचा है। सिया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुंबई की उसी लाइब्रेरी में जहां राहुल कभी किताबें पढ़ा करता था, वही प्रेमचंद की कहानियां वापस उसकी मेज पर थीं और उसके बीच एक टिकट, दिल्ली से मुंबई, सिया के नाम। वो आई थी, चुपचाप, बिना बताए। राहुल उसे देखकर हैरान रह गया। सिया ने धीरे से कहा, कभी कभी किताब को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि पन्ने पलटते रहना चाहिए। मैं तैयार हूं हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू करने के लिए। जारी है, अगर आप चाहें तो मैं इसका अगला हिस्सा लिख सकता हूं, जिसमें शादी, पारिवारिक जिम्मेदारियां और उनके प्यार की गहराई को दिखाया जाए। बताइए, आप इसे कहां तक ले जाना चाहेंगे। एक फिल्म जैसी एंडिंग या कुछ और रियलिस्टिक। मुंबई लौटने के बाद सिया और राहुल ने साथ रहने का फैसला किया, शादी से पहले कुछ महीने साथ बिताने का, ताकि एक दूसरे की आदतों को और बेहतर समझ सकें। एक छोटा सा फ्लैट, एक छोटी सी बालकनी और ढेर सारी बातें। सिया सुबह जल्दी उठती, किताबों के बीच खो जाती। राहुल देर तक सोता, ऑफिस की थकान से परेशान। कभी कभी झगड़े भी होते, कौन बर्तन धोएगा, कौन कपड़े सुखाएगा, कौन खाना बनाएगा। लेकिन हर झगड़े के बाद एक कप चाय और पुरानी हंसी सब ठीक कर देती। एक शाम राहुल बहुत थका हुआ आया। सिया ने उसका पसंदीदा खाना बनाया और उसके सिर की मालिश की। राहुल ने आंखें बंद कर लीं और कहा, शायद यही असली प्यार है, जब बिना कुछ कहे सब समझ आ जाए। शादी का दिन सादगी भरी शादी। मंदिर में 7 फेरे। ना कोई तामझाम, ना बड़ी पार्टी, बस अपने सबसे करीबी लोग और उनकी आंखों में खुशी की चमक। फेरे लेते हुए राहुल ने सिया से फुसफुसाकर कहा, अब यह कहानी कभी अधूरी नहीं रहेगी। सिया मुस्कुरा दी, अब यह सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी है। कुछ साल बाद सिया अब एक जानी मानी लेखिका बन चुकी थी। उसकी पहली किताब का नाम था वो बरसात की शाम। राहुल आज भी वही चाय बनाता है, वही लाइब्रेरी जाता है, लेकिन अब वो अकेला नहीं होता उनके साथ। एक नन्हा सा हाथ भी होता है, उनकी बेटी कव्या। कव्या जब भी सोने जाती है, सिया उसे अपनी पहली मुलाकात की कहानी सुनाती है और आखिरी लाइन हमेशा यही होती है, और फिर पापा ने कहा, भीग चलो वरना यादों में ये पल सूख जाएगा। अंत या शायद एक नई शुरुआत। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को कव्या के बड़े होने और अपनी कहानी लिखने तक भी ले जा सकता हूं।
बताइए, आगे और चाहिए? अगर आपको कहानी अच्छी लगे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आप सभी लोगों को नमस्ते करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।